Hello everyone, welcome to join my English class. Today I am going to tell you about the poetic devices, literary devices that will be used to make a complete poem and with the explanation of the poem. गाइस चलते हैं अब अपने लिटरेरी डिवाइस की तरफ, जिसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं और इनको पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, इडियम्स एंड हाइपरबोल। तो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ devices that will be used to make a complete poem. Guys, अब सबसे पहले बात करते हैं some sorts examples of alliteration. तो very first, what is alliteration? alliteration क्या है? तो alliteration के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि alliteration क्या होता है। तो किसी भी एक स्टेंजा के अंतर्गत यूज़ की जाने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं उनमें कोई भी एक लेटर अगर डिफरेंट आपको किसी भी लाइन में डिफरेंट सेंस में दिख रहा है या वो डबल बार आ रहा है तो आप वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर इस फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं चिलिंग एंड चॉप्ड, तो यहाँ पर जो चा शब्द आप देख रहे हैं वो यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं सेकंड सेंटेंस में कैप्टन, कैप्ट, तो यहाँ पर भी जो का शब्द है वो भी यहाँ पर डबल बार आ रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कॉट, कोल्ड, तो यहाँ पे जो कॉट वर्ड है और कोल्ड वर्ड है तो यहाँ पर भी का साउंड 2 बार आ रहा है। तो गाइज इसी प्रकार से स्टेंजास की हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको एलिट्रेशन ज़रूर मिलेगा, तो वो आप अपने पोएम में पॉइंट ज़रूर कर दें। जैसे कि 4th में लिखा है फास्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर एफ वर्ड जो है फा मीन्स प्रोनाउंसिएशन अर्थ में हिंदी में चेक किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग में हो सकता है कि आपका जो वर्ड हो वो सेम हो लेकिन हिंदी की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मैच ना करे। जैसे 5th में लिखा दी लॉइन लिक्ड, तो ला वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ला वर्ड के कारण यहाँ पर हम एलिट्रेशन यूज़ करेंगे। तो गाइज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किसी भी स्टेंजा के अंदर अगर एलिट्रेशन कहीं पर भी यूज किया जा रहा है तो आप एलिट्रेशन को यूज करने के लिए किस प्रकार इनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पर ये लेटर सी एच ये किसको डिफाइन कर रहा है, चा को। फिर यहाँ वर्ड आया कैप्टन, कैप्ट, यहाँ पे का आ गया। फिर कॉट, कोल्ड, यहाँ पर भी का आ गया। फास्ट फ्रेंड, यहाँ पर भी फा आ गया। लॉइन लिक्ड, तो यहाँ पर भी ला आ गया। तो इस प्रकार से ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने पोएम को कंप्लीट बनाने के लिए कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेपिटिशंस की। तो रेपिटिशन क्या होता है, ये तो अपने नाम से ही जाना जाता है कि जब भी कोई एक स्टेंजा में किसी भी लाइन में कोई वर्ड अगर रिपीट कर रहा है तो ये रेपिटिशन फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज की जाती है। तो गाइज क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ रेपिटिशन? गुड। तो रेपिटिशन जो है वो भी एक लिटरेरी डिवाइस के जैसी है। तो लिटरेरी डिवाइस के अंतर्गत सबसे पहले हम रेपिटिशन के एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और इसमें जानेंगे कि रेपिटिशन किस प्रकार से हम अपने पेपर में फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन। तो यहाँ पर एक शॉर्ट पैसेज हमने एज ए एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिग, और फिर इसके ठीक नीचे भी आप देख पा रहे होंगे बिग। तो यहाँ पर दोनों बिग का मीन्स तो अलग है, बट बिग शब्द यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये वर्ड यहाँ पर रिपीट कर रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस है वो गाइस कौन सी है, रेपिटिशन है। उसके बाद आप थोड़ा आगे अगर इस स्टेंजा में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा ब्रीद ब्रीद ब्रीद, तो यहाँ पर भी इस वर्ड को रिपीट किया जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम एक बात को ऐड करना चाहेंगे कि एलिट्रेशन और रिपीटिशन ये दोनों वर्ड रिपीट वर्ड होते हैं।
लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि एलिट्रेशन में किसी भी एक लेटर को कई बार रिपीट किया जाता है, बट रेपिटिशन में क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक कंप्लीट जो वर्ड होता है इसको बार बार यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन अलंकार, जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, आपके इन्वर्टेड कॉमा और आपकी डैश, इस टाइप से आप एपोस्ट्रोफी को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ऊपर कि एन एपोस्ट्रोफी इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर द राइटर एड्रेसेस अ पर्सन और अ थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट विद द एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? ओ स्ट्रेंजर ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ इनकन्विंसिबल बीइंग, whatever the shape of your house, no matter how strange and colorless the clothes you may wear। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से कॉमा को देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन के मार्क्स को देख पा रहे हैं। तो ये एपोस्ट्रोफी बहुत सिंपल होता है। जब भी किसी पर्सन को या किसी चीज़ को या किसी पर्सनल प्रोनाउन को एड्रेस करते हुए कोई बात जब लिखी जाती है तो वो एपोस्ट्रोफी के अंतर्गत आती है। तो गाइस, इसी प्रकार से लैंग्वेज ऑफ पोइट्री रिव्यू में अगर आपको आगे फिगर्स ऑफ स्पीच देखने हैं और इसके वीडियो को अगर आगे सर्च करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी जो पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।